किसी भी देश की तरक्की को सिर्फ कुछ नंबर्स या आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। असल में ये तो एक पूरी तस्वीर होती है जिसमें लीडरशिप, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स सब कुछ शामिल होता है। तो आज हम 2024-25 में भारत की प्रगति की एक ऐसी ही झलक देखने वाले हैं जो दिखाती है कि कैसे ये सभी हिस्से मिलकर देश की एक नई कहानी लिख रहे हैं। तो फिर सवाल यही उठता है कि एक साल के अंदर किसी देश की प्रोग्रेस आखिर दिखती कैसी है? क्या वो सिर्फ अखबारों की हेडलाइंस में होती है या फिर कुछ और भी होता है? तो चलिए इन्हीं अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि 2024-25 में भारत की तरक्की की ये पूरी तस्वीर असल में क्या कहती है। किसी भी देश का भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी कमान किनके हाथों में है। साल 2024-25 में भारत की कुछ सबसे अहम संस्थाओं, खासकर न्यायपालिका और एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ नई और बहुत महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। ये सिर्फ नए चेहरे नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो आने वाले सालों में भारत की दिशा तय करने में एक बड़ा रोल निभाएंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि भारत के गवर्नेंस की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले पदों पर कौन आ रहा है। देखिए, 14 मई 2025 से जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई भारत के चीफ जस्टिस का पद संभालेंगे, जो देश का सबसे बड़ा न्यायिक पद है। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो डॉक्टर टीवी सोमनाथन कैबिनेट सेक्रेटरी और गोविंद मोहन यूनियन होम सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। ये वो नियुक्तियां हैं जो देश में जुडिशियल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन की कंटिन्यूटी के लिए बहुत जरूरी होती हैं। अच्छा, प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, है ना? किसी भी देश की असली पहचान तो उसके आर्टिस्ट्स, उसके साइंटिस्ट्स और उसके टैलेंटेड लोगों से होती है। और जब एक देश अपने ऐसे लोगों को सम्मानित करता है तो वो असल में अपनी ही तरक्की का जश्न मना रहा होता। तो 2025 में भारत ने अपने कुछ सबसे बेहतरीन रत्नों को सम्मानित किया। साहित्य और शिक्षा की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम एमटी वासुदेवन नायर, उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। वहीं सिनेमा और कला के क्षेत्र में भी दो दिग्गजों को सम्मानित किया गया। मशहूर फिल्ममेकर शेखर कपूर और भरतनाट्यम की जानी मानी डांसर शोभना चंद्रकुमार पिल्लई, इन दोनों को पद्म भूषण से नवाजा गया। और हाँ, साइंस की दुनिया में भी एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने सुब्बाराव पावलुरी को प्रतिष्ठित आर्यभट्ट अवार्ड दिया। भारत की पहचान अब सिर्फ देश की सरहदों तक ही नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी इसे पहचाना जा रहा है। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देगा और इससे ठीक पहले 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये सम्मान सिर्फ अवार्ड्स नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि दुनिया में भारत की आवाज और मजबूत हो रही है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद पूरे देश को एक धागे में पिरो देती है, और वो है खेल। किसी भी देश का मान उसके खिलाड़ियों के जोश और जज्बे में भी तो झलकता है। और 2024-25 में हमारे एथलीट्स ने कई मौकों पर देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। कुछ खास अचीवमेंट्स पर नजर डालते हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक्स के लिए बलराज पवार ने रोइंग में भारत का पहला कोटा हासिल किया। ये इस खेल में देश के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक और मजेदार बात, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का ऑफिशियल मैस्कॉट उज्ज्वला नाम की एक गौरैया को चुना गया है, जो हिम्मत और लगन का प्रतीक है। और टेनिस की दुनिया में श्रीवल्ली भामिदीपति ने प्रतिष्ठित बिली जीन किंग कप हार्ट अवार्ड जीतकर भारत का मान बढ़ाया। ये छोटी छोटी जीतें ही तो हैं जो मिलकर खेल में भारत की एक बड़ी कहानी बनाती हैं। खेल के मैदान से अब सीधा रुख करते हैं सितारों की ओर। भारत की सोच, भारत की महत्वाकांक्षा अब सिर्फ जमीन तक नहीं बल्कि अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। इसरो के मिशन सिर्फ साइंस की उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि ये 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों और सपनों की उड़ान भी हैं। तो भारत का स्पेस प्रोग्राम किस रास्ते पर है? चलिए एक एक करके देखते हैं। निसार मिशन का दूसरा चरण जनवरी 2025 में लॉन्च हुआ। फिर आया गगनयान मिशन, जिसके लिए क्रू एस्केप सिस्टम का सफल टेस्ट हुआ। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मतलब ये वो टेक्नोलॉजी है जो किसी भी गड़बड़ी की हालत में हमारे एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाएगी। और भविष्य का प्लान तो और भी बड़ा है। कैबिनेट ने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को मंजूरी दे दी है। सोचिए, इसका लक्ष्य है 2040 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाना और इंसान को चांद पर भेजना। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से वापस जमीन पर आते हैं और बात करते हैं दुनिया के मंच पर भारत के रोल की। आज की दुनिया में कोई भी देश अकेले तरक्की नहीं कर सकता।
उसकी तरक्की इस बात से भी तय होती है कि वो दुनिया के साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर चलता है। इसी बीच देश के अंदर एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं ऐतिहासिक कानूनी बदलाव देखने को मिला उत्तराखंड में। 27 जनवरी 2025 को राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि राज्य के सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शादी, तलाक और विरासत जैसे मामलों में अब एक जैसा कानून लागू होगा। ये एक ऐसा कदम है जिस पर पूरे देश में कई दशकों से बहस चल रही थी। अब डिप्लोमेसी की बात करें तो 2025 में भारत दो बहुत ही अहम मंचों पर एक्टिव रहा। शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की बैठक होगी, जो कि ब्रिक्स देशों का एक अहम फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं दूसरी तरफ टोक्यो में क्वाड देशों यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। इन मंचों पर भारत की मौजूदगी दिखाती है कि दुनिया के आर्थिक और रणनीतिक मामलों में उसका दखल कितना बढ़ रहा है। और जब बात वैश्विक जिम्मेदारी की हो तो क्लाइमेट चेंज आज दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इस लड़ाई में भारत कहाँ खड़ा है? इसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 4 पैमानों पर नापा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कितना है, रिन्यूएबल एनर्जी में हम कितना आगे बढ़े हैं, एनर्जी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और क्लाइमेट को लेकर हमारी नीतियाँ कितनी असरदार हैं। ये चारों मिलकर भारत के प्रदर्शन का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं। तो हमने लीडरशिप में बदलाव देखे, स्पेस में भारत की लंबी छलांग को समझा, जमीन पर बड़े कानूनी सुधारों पर नजर डाली और ग्लोबल स्टेज पर भारत की बढ़ती भूमिका को भी जाना। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सी उपलब्धि आने वाले वक्त में साल 2025 को डिफाइन करेगी। क्या वो न्यायपालिका का नया नेतृत्व होगा या फिर स्पेस प्रोग्राम के वो बड़े बड़े लक्ष्य? खैर, इसका